नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी क्यूआर पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बाल श्रम के बारे में। हाल ही में बाल श्रम में संबंधित एक रिपोर्ट आई है जो कि यूनिसेफ और आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, बाल श्रम एक बहुत ही बड़ी समस्या है और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। कोरोना के समय पर इसकी रफ्तार और भी बढ़ी है। बहुत से बच्चों को अपनी शिक्षा को छोड़कर, अपने हाथों की कॉपी किताबों को छोड़कर, खिलौनों को छोड़कर बाल श्रम में कूदना पड़ा। इसका कारण यह है कि लोगों के रोजगार गए हैं, लोगों के पास आमदनी नहीं है, तो अब उन्हें अपने बच्चों को भी कार्य पर लगाना पड़ा है जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके। तो दोस्तों, हम जानते हैं बाल श्रम के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मतलब यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने बाल श्रम पर एक रिपोर्ट जारी की है। ये याद रखना, किसने की है? यूनिसेफ ने की है और आईएलओ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 2 दशकों में बाल श्रम में पहली बार वृद्धि हुई है। मतलब बाल श्रम में पहली बार वृद्धि हुई है। अभी तक बाल श्रम में इतनी वृद्धि नहीं थी जितनी कि ये 2 दशकों में पहली बार वृद्धि हुई है। क्या कारण है? कारण यही है कि भाई कोरोना और लॉकडाउन, तो इसकी वजह पर ये भी ज़रूरी था, मगर इसकी वजह से बाल श्रम बढ़ा है। बच्चे कार्य कर रहे हैं जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। तो ये एक विकराल समस्या है। आगे देखते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 के शुरुआत में बाल श्रम की संख्या 160 मिलियन थी, जो अब निरंतर बढ़ती जा रही है। पहले 160 थी 2020 की शुरुआत में, और अब ये लगातार बढ़ रही है। इसमें कमी नहीं आई बिल्कुल भी, सिर्फ सीधा बढ़ता ही जा रहा है इसका पैरा। ठीक है। साथ ही यदि महामारी के कारण गरीबी के नवीनतम अनुमानों में वृद्धि हुई है, वही बात है ना, महामारी आई, लॉकडाउन हुआ, तो गरीबी में वृद्धि हुई। अब गरीबी में वृद्धि हुई तो 2022 के अंत तक अन्य 9 मिलियन बच्चों को बाल श्रम में धकेल दिया जाएगा। तो आप देखिए, 160 मिलियन है, 2022 तक कितने 9 मिलियन बच्चों को और बाल श्रम में धकेल दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इनका स्कूल छूट रहा है और इनके हाथों में क्या कहते हैं, बोझा ढोलाया जा रहा है। तो मेन चीज़ क्या है, जिस उम्र में इन्हें स्कूल के बस्ते का वजन ढोना चाहिए, उस समय इन्हें अपने घर की जिम्मेदारियों का वजन ढोना पड़ता है। जिन्हें हम चाय की टपरी पर छोटू कहते हैं, वो अपने घर के सबसे बड़े लोग होते हैं, क्योंकि उनके कंधों पर अपने घर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। मतलब आप लोगों को भी ऐसे बच्चे दिखें कहीं पर, तो आप अपने स्थानीय पुलिस में इसके खिलाफ याचिका या रिपोर्ट जरूर कराएं। उनको पुलिस वालों को इससे अवगत जरूर कराएं, या फिर चाइल्ड जो वेलफेयर वगैरह और एनजीओ वगैरह हैं, उनसे अब उन्हें अवगत कराएं। ठीक है। क्योंकि ये हम सब नागरिकों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हमें बखूबी निभाना चाहिए। आगे देखिए। कोविड-19 महामारी की चपेट में आने से यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है। एक आईएलओ सिमुलेशन मॉडल के द्वारा बताया गया है कि यदि बच्चों को महत्वपूर्ण सुरक्षा कवरेज तक पहुंच नहीं मिली तो यह संख्या बहुत अधिक हो सकती है। ठीक है। मतलब इनको वो सुरक्षा नहीं मिली तो ये एक विकराल रूप भी ले सकती है। हाँ, ठीक है। हम आप भाग्यशाली हैं जो अभी बढ़िया अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है। जिनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं हैं जितनी इन बच्चों को बाल अवस्था में ही जिम्मेदारियां हो जाती हैं। तो इनके बारे में सोचते रहिए। देखिए आगे। लेकिन पिछले 4 वर्ष में इस प्रवृत्ति में चिंताजनक बदलाव भी देखा गया है। क्या बदलाव देखा गया है? विश्व स्तर पर 10 में से लगभग एक बच्चा बाल श्रम कर रहा है। उप सहारा अफ्रीका में सबसे अधिक प्रभावित है। हर 10 बच्चे में से एक बच्चा बाल श्रम में है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पर है? उप सहारा अफ्रीका में।
ठीक है। उप सहारा अफ्रीका की जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक गरीबी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की कमी ने केवल 4 वर्षों में 16 मिलियन बच्चों को बाल श्रम में धकेल दिया। ठीक है ना, 16 से अधिक मिलियन बच्चों को बाल श्रम में धकेल दिया है। कारण क्या है? कारण आप जान लीजिए। कारण है जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक गरीबी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की कमी। भारत में भी यही सी चीज़ है। ठीक है ना। देखिए, एक अध्ययन से पता चला है कि अधिकांश बाल श्रम कृषि क्षेत्र पर केंद्रित है। ठीक है, कुल वैश्विक का 70% या 112 मिलियन बच्चे हैं। तो 70% बाल श्रम कहाँ पर केंद्रित है? सिर्फ कृषि क्षेत्र में, वैश्विक लेवल पर सिर्फ कृषि क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बाल श्रम कृषि क्षेत्र में। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद भी यह देखा जा रहा है, सरकार द्वारा कितनी योजना चलाई जा रही हैं, फ्री स्कूल चलाए जा रहे हैं, उन्हें खाने पीने के लिए भी योजना चलाई जा रही हैं, छात्रवृत्ति दी जा रही है, फिर भी ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ILO के आंकड़ों के अनुसार 2000 से 2016 के बीच में 94 मिलियन बच्चों में कमी आई थी। सबसे ज़्यादा कमी कब आई थी? 2000 से 2016 के बीच में। मगर सबसे ज़्यादा वृद्धि कब हुई है? 2020 के शुरुआत में। ठीक है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे बच्चे हैं हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जब भी हमें ऐसे बच्चे देखें तो हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। कम से कम हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि उससे संबंधित संगठन को सूचित कर सकते हैं, पुलिस को सूचित कर सकते हैं। आप किसी बच्चे को इस हालत में देखें तो एक बार उनके बारे में ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।